नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच द्वारा नौजवानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर व उन्हें न्याय दिलाने को लेकर युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जो कल स्वामी विवेकानंद की जयंती पर गोरखपुर से शुरू हुई है और 26 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दिल्ली में समापन होगा। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर ने टीवी20 न्यूज संवाददाता को बताया कि यह यात्रा कल गोरखपुर चली है, आज आजमगढ़ से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। श्री सिंह ने कहा कि इस यात्रा से युवाओं को न्याय मिलेगा। आइए आपको सुनाते हैं कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह ने क्या कुछ कहा। युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा जनपद गोरखपुर से 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के शुभ अवसर से प्रारंभ होकर के 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर दिल्ली में संपन्न होना है। उसी क्रम में आज आजमगढ़ जनपद में ये यात्रा होकर के गुजर रही है, तो मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहूँ। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? नौजवानों को मुद्दों को लेकर के आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से देश में आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री तक नौजवानों की बात अपनी भाषणों में करते हैं। हर राजनीतिक दल इसके पहले भी बात करते रहे हैं, लेकिन नौजवानों के लिए अभी तक कोई युवा आधारित नीति नहीं बनी। नौजवानों के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर आयोग नहीं बना। लिहाजा आज नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। नौजवानों का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है। इसलिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए सकारात्मक और जिम्मेदार पूर्ण भूमिका में ये युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा के माध्यम से युवाओं को अधिकार एवं न्याय दिलाने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, युवाओं से सिर्फ इतना कहते हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां पहले की भी और वर्तमान में नौजवानों को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके अब तक उनको वोट बैंक और प्रचार तंत्र के रूप में धार्मिक उन्माद फैला करके, जातिगत उन्माद फैला करके उनका इस्तेमाल करती रही हैं। नौजवानों को जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से परे होकर एक मंच पर इकट्ठा होना पड़ेगा, ताकि इन राजनीतिक दलों को सकारात्मक राजनीति की तरफ सोचने पर विवश होना पड़े। स्वामी विवेकानंद जी यदि युवाओं का सबसे बड़ा कोई प्रेरणा स्रोत है तो स्वामी विवेकानंद जी हैं। देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कैसे उनको शिकागो में पहचाना गया था। शिकागो से पूरी अंतर्राष्ट्रीय उनकी पहचान हुई थी। तो 12 जनवरी को उनके जयंती के शुभ अवसर पर मैंने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। और अंत करें सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। जी, इन लोगों के आप जीवन शैली को देखिए। ये लोग राजनीति, आज की राजनीति और उनकी राजनीति की फर्क समझिए। वो देश और राष्ट्र निर्माण की बात करते थे, साधारण तरीके से करते थे, देश और राष्ट्र के हित में करते थे। वो नाम के पीछे नहीं मरे। सारे लोग वही जातिगत और धार्मिक आंकड़ों में फिट बैठते हैं। एक तरीके से कह लीजिए तो ये सामाजिक विष फैलाने की कोशिश करेंगे। जिस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, जो जातिगत धार्मिक इधर पिछले 3 दशकों से देखा जाए तो अपने चरम पर है, इसकी समाप्ति की बात करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को जनता को स्वीकार करना चाहिए, ऐसे लोगों को नकारना चाहिए। जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से परे होकर 65% नौजवानों को इसीलिए इकट्ठा करने की बात मैं कर रहा हूँ।